डिग्री कंप्लीट करने के बाद हर जगह सीवी सबमिट करवाई, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिली। मैंने BScs कंप्लीट किया लेकिन उन्होंने मुझे एज अ डाटा एंट्री हायर किया और आप हैरान रह जाएंगी कि उन्होंने मुझे मतलब कि 1 साल और 3 महीने तक 15,000 पे ही रखा। मैंने अपने लिए अपने हक के लिए लड़ाई की और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे SEO में शिफ्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी काबिल लड़की मौजूद हैं जिनकी मेहनत और स्ट्रगल इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके पास ऐसे स्किल्स अब आ गए हैं कि अगर वो आप जानें तो आप भी हैरान रह जाएंगे। स्टार्टिंग में इनको काफ़ी परेशानियां भी हुई, वो भी हम इनसे जानेंगे कि किस किस मराहिल से ये गुजरी, कितनी परेशानियां आईं और किन किन लोगों ने इनका साथ दिया और आज माशाल्लाह ये इतनी कामयाब हैं और एक ऐसी स्किल को ये रन कर रही हैं। प्रॉपर एक इनका सिस्टम है कि अगर वो हर लड़की और लड़का भी जो है इसको ले स्किल को तो वो वाकई कामयाब हो सकता है। आजकल के दौर में जितना हमें ज़रूरत है वर्किंग की, उस लिहाज से भी हमें सारा बताएंगी, गाइड करेंगी किस तरह से इन्होंने ये स्टार्टअप लिया और ये काम कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तैयबा आप? ठीक ठाक? तैयबा, हमने आपके बारे में काफ़ी सुना कि तैयबा इस तरह करती हैं, तैयबा का स्टार्टअप इस तरह हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बुलाया जाए और आपसे आपकी पूरी जर्नी जो है वो जानी जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ मुझे पता चला और मुझे वाकई ही आप पे बड़ा प्राउड है कि आप जिस तरह से आपने स्टार्टअप लिया। आप खुद बताएं कि आपका स्टार्टअप ये स्टडी के दौरान था कि स्टडी के बाद आपने स्टार्ट किया? जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जॉब्स ही नहीं मिलती हैं। बिल्कुल वही कंडीशन मेरी थी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद हर जगह CV सबमिट करवाई, बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पे जॉब नहीं मिली। और जो वर्किंग मतलब मैं अभी कर रही हूँ, ऐसा तो कोई माइंडसेट था ही नहीं स्टार्ट से। मतलब माइंडसेट आपका नहीं था? आपके फैमिली बैकग्राउंड ज़बरदस्त है कि कोई इश्यूज थे फाइनेंशियली? बस नॉर्मल है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती हैं। ओके। और मतलब कि कोई माइंडसेट नहीं था कि मैं इस फील्ड की तरफ आऊंगी। मतलब जॉब आपने अप्लाई भी की, मतलब आपको जॉब नहीं मिली नहीं कि रिक्वायरमेंट जितनी आपकी थी उस हिसाब से? जॉब मिली, जॉब मैंने की भी। ओके, कौन सी जॉब आपने की थी? 1.5 साल जो है ना वो मैंने जॉब की है, लेकिन उन्होंने मुझे मैंने BScs कंप्लीट किया लेकिन उन्होंने मुझे एज अ डाटा एंट्री हायर किया। मतलब इतनी क्वालिफिकेशन उनको डाटा एंट्री पे मतलब उन्होंने हायर कर लिया, तो फिर तो सैलरी उस हिसाब से डाटा एंट्री पे हायर किया और स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे 15,000 दिया और आप हैरान रह जाएंगी कि उन्होंने मुझे मतलब कि 1 साल और 3 महीने तक 15,000 पे ही रखा। सही भाई, तो बहुत कम है। तो आप मतलब आपको खुद भी होता होगा कि मेरी एजुकेशन इतनी कर लेने का क्या फ़ायदा हुआ? मतलब फिर आपने वहाँ से सोचना शुरू किया कि मैंने अब कोई इनिशियल स्टेप लेना है? बिल्कुल। फिर मैंने वहाँ से जो है ये सोचा कि मैंने जो है ना वो अपनी फील्ड चेंज करनी है। अच्छा। मैंने SEO का मुझे शौक था, शुरू से ही शौक था। मैं SEO की तरफ मूव की। मैंने मैनेजर से बात की कि जी आप मुझे SEO में मूव ऑन करें, मैं डाटा एंट्री के लिए नहीं हूँ। क्योंकि एक डिग्री होल्डर को अपनी वैल्यू तो पता होती है, इंसान को अपनी वर्थ मालूम होती है। मैंने तब रियलाइज़ किया कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और अगर अब मैं चुप रहूँगी तो मतलब फिर सारी ज़िंदगी मैं यही करती रहूँगी, कभी मैं ग्रूम नहीं कर पाऊँगी खुद को। बिल्कुल। तब मैंने अपने लिए अपने हक के लिए लड़ाई की और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे SEO में शिफ्ट करें, SEO की टीम में। उन्होंने काफ़ी माइंड किया इस चीज़ को और वो अगेंस्ट भी गए काफ़ी। मतलब ये भी होता है ना कि आप क्यों ऐसे कह रही हैं, हम आपको निकाल भी सकते हैं, इस तरह के थ्रेट्स वगैरह भी देते हैं वो लोग? थे थ्रेट्स दिए उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपके पास 1 मंथ की जो है वो वार्निंग है, अगर आप SEO का टेस्ट क्लियर करती हैं। और SEO के प्रोजेक्ट्स उन्होंने 2 हैवी प्रोजेक्ट्स दे दिए मुझे। अच्छा। कि अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगी तो मतलब कि हम आपको निकाल देंगे, फायर कर देंगे और आपकी ग्रेजुएटी वगैरह वो जो भी चीज़ सिस्टम है ना वो कोई कंप्लीट नहीं होगा आप पे। अच्छा। कोई रूल्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे हम। खैर वहाँ से जब मैंने कहा ठीक है आपने मुझे कल भी तो निकाला, आप मुझे आज निकाल दें, मैंने अपने लिए वहाँ पे स्टैंड लिया। क्योंकि मैं उस टाइम ये डिसाइड कर चुकी थी कि अगर मैं आज पीछे हट गई, हार मान गई तो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो मैं हार मान गई। एग्जैक्टली जैसे आपने स्टेप लिए, ये काफ़ी लोग नहीं कर पाते। वो कहते हैं चलें वो जो कह रहा है उसके मुताबिक हम करते रहते हैं और फिर वो चुप करके कम सैलरी में ही मेहनत करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो यही कहती है कि जी हमारा चूल्हा जल रहा है, हमारी फैमिली की नीड है, हमें जो है वो 5 to 9 जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब करनी है और वो करते हैं। बिल्कुल सही। और काफ़ी स्ट्रगल होता है, इतनी मेहनत। तैयबा आप देखें, आपने कह रहे 15,000 तो कुछ भी नहीं होता अगर आपकी डिग्री इतनी है और आपको इतनी कम सैलरी वो दे रहे हैं ऑफिस वाले, और अक्सर लोगों के साथ यही होता है। फिर आपने सोचा कि मैं मतलब ये आगे स्टेप लूँ, तो आपके साथ कौन इसमें था? मतलब घर में भी कोई कहा कि चलें आपको ये स्टेप ले रही हैं तो हम भी आपके साथ हैं? मेरे फादर थे। फादर आप? मैंने हर चीज़ जो डिस्कस किया है
वो अपने फादर से डिस्कस करके हर स्टेप लिया। मैंने जब मतलब कि मैनेजर ने काफ़ी मुझे टीज़ किया, लेकिन उस टाइम मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मेरी मदर बीमार थी जिसकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। जॉब तो मैंने छोड़ी, लेकिन उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज ये कंपनी छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपनी कंपनी बनाऊंगी। ज़बरदस्त हो गई ये, मतलब ये कहना आपका कामयाब हुआ कि नहीं? आपने मतलब मेहनत स्ट्रगल उस तरह से की ना। उसके बाद भी तकरीबन 3 साल मुसलसल मेहनत के बाद जो है वो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ कि मैं एक कंपनी की ऑनर हूँ। ज़बरदस्त हो गए थे भाई, तो बड़ा ही अमेजिंग बात है। अगर आप ये बता सकती हैं थोड़ा हमारे देखने वाले जो ऑडियंस हैं उनको भी ये बताएं कि आपने जो ये स्टार्ट किया उसमें क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो हर एक लड़का लड़की कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी हैं, अगर वो बाहर नहीं भी जा सकते तो वो घर बैठ के ईजिली जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंडिंग में है और जो मार्केट की नीड भी है और बहुत सारे बिजनेसेस की नीड भी है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती हैं डिफरेंट मतलब स्ट्रेटजीज, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ये चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल इस चीज़ की वैल्यू से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बेसिक नीड है। आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। ये बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी इदारे में जाएं, इसकी प्रॉपर स्किल लें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ऑनलाइन ऐसा कोई आपको प्लेटफॉर्म पता हो या आप उनको खुद ही गाइड कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल, मैं गाइड कर सकती हूँ। अगर कोई भी जो है वो पेड कोर्सेज लेना चाहे या फ्री कोर्सेज लेना चाहे या किसी भी तरह की कंसल्टेशन करना चाहे तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं जो है ये ज़रूर आपकी जो है प्रॉपर लगाऊंगी ताकि जो है ये सारे जो ये स्किल है बाकी तमाम लोग भी इस पर फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें आप बताएं क्या क्या ये बताएं, फेसबुक है और यूट्यूब और कौन कौन सा है? अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ कि ऑल डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना वो मैं कर सकती हूँ, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि अब हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी है, अब तो मैं एक कंपनी को रन कर रही हूँ, तो उसके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। अच्छा तैयबा, ऐसा होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं ना, कुछ लोग डिग्रेड करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये क्या कर रही है, तुम लड़की हो, बस तुम्हारा जो काम है वही करो, खाना बनाओ या घर अपने जाओ। तो इस तरह के ज़्यादा कमेंट्स करने को मिलते हैं और अप्रिशिएट कोई नहीं करता, आपका साथ कोई नहीं देता। तो आपको ये कितना सुनने के लिए मिला और आपको लगता है कि मैं आगे आई हूँ, तो अगर इसने मेरा साथ दिया तो मैं आगे तक आई हूँ? बिल्कुल, इस चीज़ में बहुत सारे लोगों ने डिग्रेड किया, इवन के सब ने डिग्रेड ही किया, किसी ने भी मोटिवेट नहीं किया। और जब भी किसी ने मतलब डिग्रेड किया ना, तो 1 मिनट के लिए तो लगा कि हाँ वो बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि उस टाइम जो है ना आप खुद भी स्ट्रगल कर करके इतना थक चुके होते हैं कि आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगा, काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और प्रॉपरली मतलब अगर आपने काम करने की कोशिश करनी भी है तो काम नहीं हो पाता, उस टाइम नहीं हो पाता, आप बिल्कुल ही लेट डाउन कर जाते हैं। बहुत सारे ख़वातीन ने स्पेशली ये कहा कि तुम तो मतलब पागल हो जो कर रही हो, तुम्हारी तो मतलब फीमेल्स की तो शादियाँ हो जाती हैं, पकानी तो रोटियाँ हैं, क्या फ़ायदा ये सब करने का। लेकिन उन्हें इस चीज़ की वर्थ नहीं मालूम थी। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्टेज पे हूँ और मुझे सक्सेसफुल वो देखते हैं तो वो मतलब खुद आके कहते हैं कि जी हमारी बेटी को ये सिखाएं, हमारी बहन को ये सिखाएं। रिवर्स हो गया, ये तो ज़बरदस्त बात होगी। अच्छा, आप ये घर में करती हैं, सारा भी सिस्टम आपने घर में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे घर में बेडरूम के अंदर मेरा ऑफिस है और उधर उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि एक अगर किसी ने स्टार्टअप करना हो, ठीक है, आपसे चले उससे किसी ने गाइडलाइन ले लिया है, अब उसे स्टार्टअप करना है, तो उसके पास घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और आपके पास मेहनत करने की लगन है, पंक्चुअलिटी है और आपके अंदर सब्र है, सबसे बड़ी बात एक फ्रीलांसर के लिए है कि सब्र। अगर आप सब्र से चलते हैं तो आप एक न एक दिन लाजमी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सब्र नहीं करते कि स्टार्टिंग में मतलब 1 दिन काम किया, 2 दिन किया और आप कहें कि जी पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे नहीं आ रहे, मैंने नहीं करना, छोड़ दो। काफी ज्यादा लोग ये करते हैं। इसी तरह ही होता है, ज्यादातर हमने यही देखने को मिला। वो कहते हैं लो, पहले वो ये पूछते हैं कि पैसे कितने, मतलब इसमें मेहनत आपको करनी पड़ती है, एंड ऑफ दी आपको मिलता है रिवॉर्ड, ऐसा ही है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मतलब मिलके मेरे साथ चैनल स्टार्ट किया। हम दोनों ने सेम डे पे सेम चैनल बनाया, साथ बैठ के इस तरह के शुगर में कि जी हम अपना चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पे करेंगे वर्किंग।
उन्होंने तकरीबन 2 महीने बाद चैनल लेफ्ट कर दिया कि ये तो मतलब सर दर्द है, बैठना पड़ता है बहुत देर, वीडियोस कौन बनाए, ये कौन करे, वो अच्छा, कौन मतलब करे। उन्होंने लेफ्ट कर दिया। लेकिन मैंने मुसलसल जो है ना उसके ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हर रोज़ काम किया, मैंने बीच में ब्रेक भी लिया, मैं थक भी जाती थी, ब्रेक कर लेती थी बीच में। लेकिन जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने ये कह के छोड़ा कि जी यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने यूट्यूब से कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे नहीं मिलते। यूट्यूब जाहिर है एक प्लेटफॉर्म है, हर किसी को तो पैसे नहीं दे देता। बिल्कुल, आप मेहनत, आपसे अपने मेहनत से ही होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि आपको मिल जाए। तो अब तकरीबन 11 महीने बाद जाके ना मुझे यूट्यूब पे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ऑर्गेनिकली। उसके बाद जो है ना मेरी 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट इनकम आई। अच्छा, 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट इनकम। 3 मंथ्स के बाद जो है ना मेरी फर्स्ट इनकम आई, मतलब कि इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 14 मंथ्स के बाद जो है ना मेरी यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आई। तो आपका क्या रिएक्शन था तैयबा? आप बड़ा खुश हुई होंगे। वो आपकी जो कज़न थी जिन्होंने छोड़ दिया था, उसका क्या रिएक्शन था वो बताइए। वो मतलब हैरान थी और अब वो आगे कहती हैं कि जी आपको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मतलब अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने उस टाइम छोड़ दिया। मतलब अगर वो भी साथ ही रखती तो अब इस टाइम तक वो आपके साथ साथ ही चलती। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, उसने प्लान किया दोबारा स्टार्ट करे, आपके साथ कहती होगी कि मैं, मुझे बताएं या गाइडलाइन दें? अभी उन्होंने स्टार्ट की, इवन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अपनी कंपनी में जो है वो ज्वाइन करें, मैं एज अ यूट्यूब मैनेजर काम करना चाहती हूँ। तो आप ये चेक करें कि किस तरह से जो है वो माइंडसेट चेंज होते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। आप माइंडसेट आप देखें ना, ये हमारे सामने नाज़रीन ये एग्जांपल है प्रॉपर, जो तैयबा है इन्होंने किस तरह से काम किया है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़ाहिर बात है तैयबा का जो एक स्ट्रगलिंग फेस गुजरा है, हर तरह से आप देखें बातें भी करते हैं लोग, फिर आप जो है एक कान से सुने दूसरे कान से निकालते हैं, फिर यही हो सकता है तैयबा, ऐसे ही है। लेकिन मतलब एंड ऑफ दी आप अचीव करते हैं कुछ ना कुछ। अब आपको लगता होगा कि मतलब मैं भी अब देखें ना एक कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास भी एक है। तो अभी तक आपके कोई ऐसा हुआ है कि इससे आपकी अर्निंग, जैसे आप कहीं सिखाती हैं, कोई आपसे करवाए मोनेटाइज या सोशल मार्केटिंग करवाए, अच्छी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अब जो है वो लाखों में इनकम आ रही है। ये वो टाइम भी था मतलब कि जब मैं मतलब 15,000 सैलरी लेती थी और उस टाइम 15,000 की बहुत वर्थ होती थी, और अब 15,000 मुझे कुछ नहीं लगता कि मतलब इसकी कोई वर्थ नहीं है। वर्थ नहीं है, मतलब आपने कहा चलो उस टाइम को आप भूल गई, मतलब इतना अच्छा अल्लाह ने आपके लिए कर दिया आपकी मेहनत की बदौलत। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग में, जो कहते हैं कि जी मतलब आई कुछ नहीं रहा 50,000 1 लाख उनको मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ आ रहा है। और डेफिनेटली अब जितनी महंगाई है उस हिसाब से तो बनता भी कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और वहाँ से 20,000 या 25,000 ले रहे हैं और जैसे ही सैलरी आती है अगले दिन खत्म हो जाती है, उससे बेहतर है कि आप अपना बिजनेस रन करें। ठीक है, तो आपने जो कहा है मेरी कंपनी माशाल्लाह रन हो रही है, चलें वो हम नाम भी जब प्रॉपर लॉन्च होगी नाम आप तब बताइएगा, तो क्या कहते हैं उसको आप प्रॉपर लेके चलेंगी, किस तरह से इसका कंपनी एक स्टार्ट करने का होता है, पूरे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या सिलसिला है इसका? बिल्कुल, मैंने SMC से और FBR से कंपनी रजिस्टर करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो गई, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई। इसके लिए मुझे किसी भी मतलब प्लेस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं कोई ऑफिस बनाती अपना। मैंने एज अ फ्रीलांसर कंपनी रजिस्टर करवाई। ज़बरदस्त हो गया, मतलब फ्रीलांसर आप घर बैठे भी आप प्रॉपर वही काम कर सकते हैं जो आप एक ऑफिस या बहुत बड़ा इदारा जो है वो काम करते हैं। हाँ जी, इस तरह से। ठीक है तैयबा, ज़रूर ये आपकी जर्नी है बड़ी ज़बरदस्त थी। आप ये बताएं कि अभी जो आप जिस लेवल पे हैं, तो आप क्या कहती हैं, कोई आपके पास आता है गाइडेंस के लिए एज अ टीचर, आप उनको सिखाना चाहे गाइडेंस, क्योंकि हमने आपका नंबर प्रॉपर देना है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है? कोई आपकी साइट है, FB पेज हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ताकि लोगों को एक्सेस आपके तरफ ईजी हो? जी बिल्कुल, मेरी अपनी वेबसाइट है और इसके अलावा फेसबुक पेज भी है मेरे अपने नेम से, और यूट्यूब चैनल भी है तैयबा इजाज़ ऑफिशियल। इस नेम से मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो मार्केट में काम अपना डेवलप करते हैं और आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है तो आपको प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया तैयबा। एंड पे जो है आप हमारे आप जैसी लड़कियों के लिए जो मेहनत कर रही हैं उनको कोई राह नज़र नहीं आ रही है, कुछ उनके लिए थोड़ा सा पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? बिल्कुल, मैं उन सब लड़कियों को अपना ये मैसेज डिलीवर करना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉयज़ तो फिर भी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। लेकिन गर्ल्स को डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि माएँ कहती हैं कि जी तुमने कैमरे के आगे नहीं आना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, हमने रिश्ता करना है। लेकिन इस चीज़ को अपने सर पे सवार ना करें, अपनी एक वर्थ क्रिएट करें। जब आपकी एक वर्थ होगी तो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिलेगी। अपने आप को आप प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की कमी महसूस ना हो।
अपने आप को ग्रूम भी करें, प्रोफेशनली भी ग्रूम करें और पर्सनली भी ग्रूम करें, लेकिन पंक्चुअलिटी के साथ। ये नहीं कि थोड़ी देर काम किया और फिर लेट डाउन कर दिया, फिर थोड़ी देर काम किया और फिर लेट डाउन कर दिया। पंक्चुअलिटी के साथ आप काम करें और सब्र के साथ। हर चीज़ मिलती है लेकिन अपने मुकर्रर वक्त पे। मेहनत करना हम सबका काम है, लेकिन अजर की तवक्को रखें आप, लेकिन सिला अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला सबको देने वाला है। जो वक्त आपका मुकर्रर वक्त लिखा है उस वक्त पे आपको सब कुछ मिलेगा। जी, ज़बरदस्त, सही बात। थैंक यू सो मच आपका जो है आप आई और आपने इतना अच्छा जो है हमें बताया। और हमारी जो है लड़कियां यंग और लड़के भी जी। काफ़ी परेशान हैं, तो हम जो है हाथ ऐसे तेबा से हाथ मिला के जो है एंडिंग करेंगे ताकि हमारे में होते ट्रांसफ़र हो जाए थोड़ी बिल्कुल, मेहनत। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।